हे गाइस, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके फैमिली मेम्बर अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल कोविड की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। सो इस सिचुएशन को देख के कुछ ज़्यादा ही केयर करने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप टाइटल में देख चुके होंगे, आई हैड कोविड-19 और मैं अभी रिकवर हो रहा हूँ। अभी भी थोड़े से इश्यूज़ हैं बट आई एम ओके राइट नाउ। सो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपसे मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पाऊँ। सो ये वीडियो थोड़ा बोरिंग या थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो आई एक्सपेक्ट योर पेशेंस। ओके, वॉच द वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। सेवनटीन अप्रैल को मुझे फर्स्ट सिम्टम आया था। जब सुबह सुबह मैं उठा तो मुझे फीवर था, जो कि डायग्नोस कराने पे टाइफाइड निकला। फिर 5 दिन टाइफाइड का ट्रीटमेंट चला और 22 अप्रैल को आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो जब कोविड का पॉजिटिव हुआ तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो और कोविड का भी कंटिन्यू करो। और उसने कोविड के कुछ मेडिसिन भी मुझे प्रेस्क्राइब किए। सो दोनों ट्रीटमेंट मेरे एक साथ ही हो रहे थे। अब 24 अप्रैल को मेरा टाइफाइड का ट्रीटमेंट तो एंड हो गया, बट अब खाली कोविड बचा था। नाउ आई वुड जस्ट हैड टू डील विद कोविड। उन 2 दिन मुझे काफ़ी फीवर भी आया था। माई ऑक्सीजन लेवल्स वर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 92 एंड 95 और मुझे माइनर इश्यूज भी थे वाइल ब्रीदिंग। 26 अप्रैल को मुझे मेजर ब्रीदिंग इश्यूज हुए एंड आई वॉज टेकन टू सम प्राइवेट हॉस्पिटल बाय माई पेरेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आई एम द ओनली किड ऑफ माई पेरेंट्स। सो मेरी मम्मी थे और मेरे पापा थे, बस उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा और ये सब उन्होंने ने किया। एंड जब मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया, माई ऑक्सीजन लेवल वॉज 89 और मेरे पेरेंट्स को ना ऑलरेडी एक डोज लग चुका था कोविशील्ड का। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पापा को तो सिम्टम्स ही नहीं आए थे। मम्मी वॉज टेस्टेड पॉजिटिव बट माइल्ड सिम्टम्स ही थे, तो घर पे ही मेडिसिन्स लेके रिकवर हो गई वो। सो गाइस, वैक्सीन डज वर्क। आपको अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो जाके लगवाओ। पता है मुझे वो स्लॉट्स का कुछ वेटिंग में चला जाता है, बट अगर आपके पेरेंट्स है और उनको नहीं लगी है तो जाके सबसे पहले आप वैक्सीन लगवाओ। जनहित में जारी ये बीमारी पड़ेगी भारी। अब जिस हॉस्पिटल में मुझे फ़र्स्ट टाइम ले जाया गया था ना, वहाँ पे मुझे ऑक्सीजन तो नहीं लगी थी। उन्होंने नेबुलाइजेशन, भाप से ही मुझे रिकवर कर दिया था और कुछ ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया होगा। असली चीज समझे, असली ग्लूकोज से भरपूर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी और कुछ मेडिसिन दी थी बस। नेक्स्ट डे आई वॉज फीलिंग ओके, बट माई फादर हैज़ डिसाइडेड कि मुझे कोई दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, बिकॉज़ वहाँ का जो डॉक्टर है, मेन जो डॉक्टर है, पापा के एक कॉन्टैक्ट है। सो उनका एक फ्रेंड है वहाँ का डॉक्टर। तो उस हॉस्पिटल में माई फादर वॉज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग मी। एंड जिस हॉस्पिटल में मैं करेंटली था वहाँ पे ऐसा डाउट भी हो रहा था ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं। बट नेक्स्ट डे ना मेरा मन नहीं कर रहा था हॉस्पिटल में जाने से। सो मैं पापा को बोला कि घर पे ही रेस्ट करके देख लेता हूँ 1-2 दिन, अगर कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूँगा, तब हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देना। बट पापा ने बोला देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। तो वो नए हॉस्पिटल में हम गए। डॉक्टर ने चेक किया SpO2 लेवल, डेट वॉज 91। बट नेक्स्ट डे मेरा हॉस्पिटल में शिफ्ट होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सिंस आई वॉज फीलिंग ओके, मुझे लगा कि घर पे रेस्ट करके ही मैं रिकवर हो जाऊंगा अब तो। एंड फिर पापा ने बोला हाँ ठीक है, डॉक्टर से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या बोलता है। फिर हम गए वो दूसरे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने चेकअप किया और मेरा SpO2 लेवल चेक किया एंड इट वॉज 99।
एंड ही सेड कि एडमिट करना पड़ेगा। एंड मेरा तो मन था नहीं, तो मैंने पापा को बोला नहीं मैं तो नहीं एडमिट होना चाहता। पर पापा वॉज कंसर्न कि अगर घर पे जाके वापस से मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ हुए अगर रात में हुए तो फिर कौन परेशान, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मैं कन्विंस कर रहा था। सो डॉक्टर कभी पापा का मुंह देखे, मेरा मुंह देखे, पापा का मुंह देखे। सो इन दी एंड आई सेड कि हाँ चलो ठीक है। वो भी सही, वो भी एक इशू था कि अगर रात में वैसे ही अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर यू नेवर नो, तो एडमिट होना ही अच्छी चॉइस है। और बाय द वे CT स्कैन मेरा हो चुका था 2 दिन पहले, बस रिपोर्ट आनी बाकी थी जो कि 5 दिन में आने वाली थी। अब मैं एडमिट तो हो गया था हॉस्पिटल में, बट डॉक्टर यही बोल रहा था कि ऐसा कुछ सीरियस इशू नहीं है, बस सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए हमने एडमिट किया हुआ है, जो कि रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऐसा उसने बोला। तो 27 अप्रैल की रात को आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। मतलब मुझे ऐसा सीने में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। मैं डॉक्टर को भी बोला, बट उसने जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो तो नॉर्मली आ रहा था। आई वॉज लाइक ओके ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से मैंने बुलाया और मैं पापा को बोला एक्चुअली कि उनको बुलाओ। मैं तो लाइक प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ने फिर से चेक किया, फिर से नॉर्मल आया। तो फिर मेरे ऑक्सीमीटर से भी उन्होंने चेक किया, उसमें बहुत कम था, लाइक 83-84 था। और 1-2 और ऑक्सीमीटर से उन्होंने चेक किया तो कम ही मिला। सो देन ही डिसाइडेड कि मुझे ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा। और उस रात को मैं आई वॉज पुट ऑन ऑक्सीजन। और यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब मुझे ऑक्सीजन लगाया गया ना, तो लाइक आई थॉट कि नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल गैस जो हवा होती है नॉर्मली, बट ऑक्सीजन ना बहुत ड्राई होता है। लाइक आपका गला थोड़ा वेट होना चाहिए, थोड़ा फ्लूइड्स वगैरह आपको लेने चाहिए, तभी थोड़ा सही लगता है। वरना मैं पूरी रात नहीं सो पाया था, मेरा गला एकदम सूख गया था। और वो जो पानी मेरे पास था, वो उसको पीने के बाद भी कुछ हेल्प नहीं हो रही थी। वो नाइट तो वॉज रियली हॉरिबल। फिर नेक्स्ट 3 दिन क्या हुआ मुझे ढंग से याद भी नहीं है। लाइक वहाँ पे बस इतना याद है कि एक मॉनिटर लगा था उस रूम में, और एक क्लिप जैसा कुछ होता है वो मेरी फिंगर पे लगा दिया था। तो 24/7 यू कैन चेक द SpO2 लेवल इन द मॉनिटर इटसेल्फ। और फिर 24/7 मेरे फादर ही मेरे साथ रहते थे उस रूम में। और मेरी मॉम जो है वो एक दिन में 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो प्रिपेयर करके लाती थी घर से और डेली अप डाउन करती थी। और जब मुझे ऑक्सीजन पे रखा गया उसके 1-2 दिन का तो मुझे याद भी नहीं है, बट कुछ दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि मुझे रेमडेसिविर देना पड़ेगा, और वो भी 6 डोज रेमडेसिविर की। मैंने बोला भी डॉक्टर भी 6 कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? डॉक्टर वॉज लाइक 6 के 6 मारूंगा, 6 के 6 मारूंगा। सो 2 डोज का अरेंजमेंट पापा ने किया था और बाकी 4 डोज डॉक्टर ने दिए थे। और वो हॉस्पिटल बहुत ही सही था, जो फैसिलिटीज़ मुझे मिली वो बहुत ही अच्छी थी, और डॉक्टर भी बहुत सही था। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी उसमें। लाइक ऑक्सीजन पे होने के बाद भी लेवल्स मेरे फ्लक्चुएट होते ही रहते थे। और जब मैं खाना खाता था, मतलब खाता क्या था, मम्मी खिलाती थी मुझे हाथों से, तो उस टाइम तो निकालना पड़ता था ऑक्सीजन, राइट? तब थोड़े और मेरे नीचे चले जाते थे ऑक्सीजन लेवल्स। तो डॉक्टर जब राउंड पे आता था तो पूछता था कि खाते टाइम तुम्हारे कितने रहते हैं? तो
मम्मी बोलती थी कि 86 87, तो अरे बाप रे ऐसे बोलता था। मैं सोचता था कि यार आप तो मत बोलो कम से कम, अरे बाप रे। सो रेमडेसिविर के एक दिन 2 डोजेस लगे, फिर कंसेक्यूटिव डेज एक डोज लगा मुझे। सो 4 दिन में 4 डोज, सो 6 डोज मुझे लगे रेमडेसिविर के। उसके बाद भी लाइक इमीडिएटली आफ्टर डैट आई डिडंट शो एनी रिकवरी। लाइक कुछ दिन बाद मेरे लेवल्स थोड़े सही हुए, और डिस्चार्ज होने के 2-3 दिन पहले से मैं बहुत सारा पानी पी रहा था, लाइक बहुत खा भी रहा था अच्छे से। 13 मई को मैं घर जाने लायक हो गया था, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया उस दिन। और जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग कि मे बी दिस इज़ इट, शायद घर पे जा ही ना पाऊँ कभी। बट विल पावर रियली मैटर्स गाइस। एंड मेरे पेरेंट्स भी लाइक दे डिडंट शो एनी साइन ऑफ टेंशन। लाइक मुझे पता था वो अंदर से टेंस भी हैं, घबरा भी रहे हैं, बट उन्होंने कभी फेस पे नहीं आने दिया। और जो मुझे फैसिलिटीज़ भी मिली, आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे, तब भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। घर आने के बाद एक रात तो मैं सो भी नहीं पाया था, बिकॉज वो जो मॉनिटर मेरे रूम में लगा था हॉस्पिटल में, वो हमेशा आवाज़ करता था, ऐसे बीप करता था। सो उसकी मुझे आदत हो गई थी, बट फिर नॉर्मल हो गया था। मैं 3 चीज़ें ऐसी शेयर करना चाहता हूँ जो सबसे टफ थी इन 1 मंथ में। तो जब मैं हॉस्पिटल में था, तब रोज़ किसी ना किसी की डेथ हो जाती थी, और बस रोने वोने की आवाज़ सुनाई देती थी। सो यार ऐसे माहौल में कोई कितना भी पॉजिटिव माइंडेड हो, ऐसे थॉट्स तो आ ही जाते हैं कि मे बी मैं भी हो सकता हूँ, यू नेवर नो। सेकेंड थिंग वॉज जब वो लोग तुम्हें इंजेक्शन वगैरह देते हैं, सो एक ग्रैनुली होती है लाइक नीडल टाइप, और तुम्हारे हाथ में वेन्स में ढूंढ के कहीं लगाते हैं वो। सो और उसको बार बार चेंज भी करना पड़ता है। और मुझे दिन में लाइक 3 टाइम इंजेक्शन लगते थे, और एक इंजेक्शन ले लगता था, 3-4 लगाते थे वो एक टाइम। और एक पॉइंट पे इतना पेन हुआ मुझे, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि उसमें से ब्लड निकल आया। और जब ब्लड निकला, आई लिटरली शिट ऑन माई पैंट्स। और रात भर ना एक बोतल भी चढ़ाते थे वो ग्लूकोज की। सो कभी कभी क्या हो जाता था, लीक हो जाता था वो नीडल, तो तुम्हारा ये जो हाथ है ना, ये स्वेल हो जाता था, तो पूरा पपीता हो जाता था ये हाथ। तो फिर नेक्स्ट डे यहाँ से निकाल के ग्रैनुअली इधर लगा देते थे, ठीक है। तो 2 दिन में ये रिकवर हो जाता था और ये स्वेल हो जाता था, तो फिर यहाँ से शिफ्ट करके वो इधर लगा देते थे। थर्ड थिंग इज़, जब मैं उस रूम में था, सारे टाइम मुझे वो बोतल वगैरह तो लगी रहती थी, और ऑक्सीजन अलग लगा था। सो ऑब्वियसली मैं कहीं हिल तो सकता नहीं हूँ, बस लेट या बैठ सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो आपके डेली टास्क जैसे कि यूरिन या उसके लिए लड़का आता था वो सब कराने, और मुझे लिटरली बेड पे करना पड़ता था। बेड पे मतलब वो कुछ बर्तन सा लगा देता था और मैं कर देता था, और वो जाके ले जाता था। बस यार, दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशनल तो नहीं था, बट आई जस्ट वांटेड टू let these things out of my heart. And talking about the channel, more reviews are coming up. Stay tuned. Thanks for watching.
जिंदगी, लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया। जैसे भी